Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about an atom, subatomic particles of an atom, atomic number, mass number and representation of an atom. So let's start without any delay. सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ एन एटम। तो हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है, चाहे वो ये पेन ले लो, नोटबुक ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर, एयर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमें पता है। तो उसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, हमारा एटम होता है। द वर्ड एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और अनडिविजिबल। जो एटम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और अनडिविजिबल। जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जिसे हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आगे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और अनकटेबल है एंड अनडिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस यूनिवर्स का क्या होता है या किसी भी मैटर का क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। अब उस एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर या एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स में जो होता है वो न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। So we have discussed about atom, subatomic particles of an atom. Now we will discuss about atomic number. The number of protons present in the nucleus of an atom is known as atomic number. मैंने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के, उसका उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑल द एटम्स ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब ये जो एटम जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि जो भी एटम होते हैं हमारे वो न्यूट्रल होते हैं। जितने ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है और प्रोटॉन्स के इक्वल भी होता है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर को हम जनरली डिनोटेड करते हैं Z से या Z से। दस एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, present inside the nucleus और the number of electrons present outside the nucleus। इसीलिए जो है वो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस वाज द एन एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम। Now we will discuss about mass number and representation. Now the next topic is mass number, ठीक है। अब किसी भी एटम का मास कितना होता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, किसी भी चीज़ का मास उसके अंदर कितनी क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक एटम का मास भी उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं उस पर ही डिपेंड करेगा। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हमने जान लिया। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल मास होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नेग्लिजिबल मास, उसका मास बहुत ही छोटा होता है। सो द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए जितना भी मास होगा किसी भी एटम का वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा एंड न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। अगर हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम निकालेंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनका सम निकाल के हमें किसी भी एटम का मास नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय ए, मास नंबर को डिनोटेड करते हैं ए से। मास नंबर ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमने जान लिया कि मास नंबर क्या होता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। एंड एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते थे, जी से। अगला कुछ छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं हम, ठीक है। अब एटम के न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलेंगे हम न्यूक्लियॉन्स। वो कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं छोटा सा। एन एटम विद मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर Z। एक एटम है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर Z है, उसे क्या बोलें, उससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z आ गया। क्यों Z आया, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर हमारे पास Z है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी Z आएगा, प्रोटॉन्स का नंबर भी Z आएगा। और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालेंगे हम, न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालेंगे A माइनस Z।
मास नंबर माइनस एटॉमिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अब किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, एटॉमिक नंबर इज रिटन ऑन द लोअर साइड एंड मास नंबर इज रिटन ऑन द अपर साइड। कोई भी एटम है वो उसके सिंबल से होता है, हर एक एटम का सिंबल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, लिथियम का Li हो गया, तो उसका कोई ना कोई सिंबल होता है, ठीक है। अब जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो लोअर साइड में लिखा जाता है और मास नंबर कहाँ लिखा जाता है, अपर साइड में लिखा जाता है। तो देखो मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, एक्स एटम है, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मान लो जी, वो लोअर साइड में लिखा जाएगा एंड मास नंबर हमारा अपर साइड में लिखा जाएगा, दैट इज़ ए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसलिए ये वो नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन का मास ऊपर लिखा जाएगा, दैट इज़ 2, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, वो हमारा आइसोटॉप्स में आएगी, ठीक है। और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा, दैट इज़ 1। सो ये वीडियो थी हमारी एटम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स पर आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।